तो हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 2 द्विघात समीकरण का। क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? ये जो दिया हुआ है क्रमशः, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब आपको समझना है। अब ये पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपके सामने दो डाटा दिया हुआ है, एक दिया हुआ -3 और 2। तो -3 और 2 क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है योग तथा गुणनफल। इसका मतलब ये देखिए पहले योग है। देखिए ध्यान से कि पहले योग लिखा हुआ है तो ये दो मानों में जो पहला वाला होगा ये किसका होगा? योग का वैल्यू होगा। दूसरी बात ये है कि गुणनफल दिया हुआ है योग के बाद गुणनफल। तो इसका मतलब कि इसमें जो दिया है नंबर ये बाद वाला ये होगा गुणनफल का मान। पहले योग दिया है तो पहला वाला मान होगा योग का, और दूसरी बार गुणनफल दिया है तो दूसरा वाला मान होगा गुणनफल का। बस इतना ही समझना है आपको इस सवाल में। और ऐसा सवाल द्विघात बहुपद निकालने वाला सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इसके लिए आपको रेडी होना सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको बनाने भी आना चाहिए, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और वही हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि दिया हुआ है -3 और 2 अयोग तथा गुणनफल। तो हम लिखेंगे जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल में दिया है योग। तो आप अब लिखिए कि योग बराबर। तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। बात समझ में आई? योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर योग बराबर दिया हुआ है -3, क्योंकि योग पहले था तो पहला वाला मान किसका होगा? योग का होगा। उसके बाद मान दिया है गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल लिखेंगे। और गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए गुणनफल का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या निकालना है? अब जो निकालना है उस पर हम ध्यान देंगे। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे द्विघात बहुपद लिख लेंगे, क्योंकि हमें बहुपद पाठ का ही ये चैप्टर है, बहुपद पाठ का ही ये प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर। अब क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर लाके पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या करेंगे? इसको बिठा देंगे। अब जैसे दिया वैसे ही लिखेंगे। x² हो गया, माइनस है तो ये माइनस। अब देखिए ब्रैकेट में क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -3 दिया हुआ है। -3 यहाँ देखिए 2 चिन्ह कैसे आया? ये फॉर्मूला का ये माइनस है और ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस का वैल्यू हो गया। उसके बाद x है तो x को लिख लेंगे। यहाँ पर अब प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा आ जाइए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम क्या? कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x², उसके बाद देखिए ये माइनस और ये माइनस, इधर से माइनस और एक इधर से माइनस, दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये दोनों माइनस मिलके हो गया प्लस। उसके बाद ये देखिए 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, x है तो x, और ये 2 है तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यही हमको इस सवाल में निकालना था। द्विघात बहुपद निकल के आ गया। द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल के आ गया? x² माइनस 3x प्लस 2 आ गया, क्योंकि हमें यही निकालना था ना द्विघात बहुपद। अब हमारा निकल के आ गया। अब इसी को क्या कर लेंगे? यही हो गया आंसर। कितना इजी सवाल है, क्योंकि आपको इसके फॉर्मूले के सहारे इसको बनाना था। इसलिए आपको ये लर्न होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है। नहीं याद रहेगा तो शायद गड़बड़ हो सकता है आपको बनाने में। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ।